अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह नूर के से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, फिर सूरह नूर ख़त्म हो करके और फिर सूरह फुरक़ान इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो दोनों तरावियों में आज हमारा ये सिलसिला रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअ वलम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु बिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहु अल-अमसाला लिन्नासि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो ये पहली आयत जो हम देख रहे हैं सूरह नूर की, कि अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। The parable of his light is that of a niche in which there is a lamp. The lamp is in a glass, and the glass looks like a brilliant star. It is lit by the oil of a blessed olive tree, which is neither eastern nor western. The oil almost glows forth, even though the fire has not yet touched it. Light upon light. Allah guides to his will. Allah guides to his light whom he wills. Allah sets forth parable for a people, and Allah knows all the things. So एक खूबसूरत आयत है ये। सूरह नूर का जो नाम है वो भी इसी आयत से आता है। इसको ये आयत ऐसी है कि इंसान को काइंड ऑफ महसूस करनी चाहिए। इट्स एन आयत टू बी फेल्ट। बहुत सारी कुरान की ऐसी आयतें होती हैं जिनका तर्जुमा जो है वो रियली जो है वो जस्टिस नहीं करता। तो ये महसूस करने की आयत है। और इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह जो है आसमान और ज़मीनों का नूर है, और उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताक और इसमें एक चिराग, और वो एक शीशे के अंदर, शीशे की कंदील के अंदर वो चिराग, और कंदील गोया ऐसी है कि जैसे एक मोती चमकता हुआ, और वो मोती चमकता हुआ भी ऐसा है चमकदार कि जैसे कि एक सितारा, और फिर जैतून के मुबारक दरख्त से उससे रोशन किया गया है, जो कि ना कि मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ, और जो तेल है उसका करीब ऐसा है कि वो रोशन हो जाए, जिसको आग तो छुई भी ना हो। तो रोशनी पर रोशनी, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रोशनी में राह दिखाता है। और अल्लाह जो है लोगों के लिए ये मिसाल बयान करता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। तो अल्लाह जो है वो तो पूरे कायनात का जो नूर है, जो रोशनी है, जो नूर है, वो तो उसी के जो है वो उस रोशन है पूरे कायनात को। तो अल्लाह ताला के नूर की वजह से, देखिए अल्लाह को हम किसी तरीके से बयान तो नहीं कर सकते, किसी भी मिसाल से भी अल्लाह ताला को मिसाल से बयान नहीं कर सकते। कि अल्लाह ने खुद ही कह दिया लैसा कमिस्लिही शैउन, देयर इज नथिंग लाइक हिम, देयर इज नो कंपैरिजन टू हिम। तो हम समझ ही नहीं सकते। मगर यहाँ पे जो एक तमसील अल्लाह ने बताई, अल्लाह लाइट ऑफ अल्लाह की, जिस कहते हैं ना अल्लाह की रोशनी की, वो एक बेसिकली एक, इट्स नॉट कि वो कोई एक मकसद दिखा रही है या कोई हकीकत बता रही है। दिस रियली इज नॉट रियलिटी। हम समझ नहीं सकते अल्लाह को, मगर आज हम कुछ रोशनियों से तो वाकिफ हैं। जो हमें एहसास है वो क्रिएटेड लाइट का है। अभी बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी है, सूरज है उसकी रोशनी है, चांद है उसकी रोशनी है। तो ये जो हमें क्रिएटेड लाइट है, ये क्यों है? ये जो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जो रखी है रोशनी, वो क्यों है? वो हमें हिदायत मिलती है। इससे हमें जो दुनियावी जो हमारी मंजिलें हैं उस पर हमें हिदायत मिलती है। अब ये कि गैब की जो दुनिया है उसमें कैसे हिदायत मिले? इस दुनिया के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि चांद सूरज सितारे, ये जो बिजली आग के तुम्हें मिल जाती। मगर एक और आगे वाली दुनिया, गैब की दुनिया जो है, उस दुनिया के जो है वो दुनिया जो है बियॉन्ड आवर सेंसेस है, मतलब हमारे हवास से बाहर है। हम समझ नहीं सकते कि जिंदगी के बाद जो अगली जिंदगी होगी, मौत के बाद वो क्या होगी। हम समझ नहीं सकते कि इस कायनात को छोड़ के ऐसी क्या जगह होगी कि जहाँ पे फिर अल्लाह ताला जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगा, एक और ऐसी हमेशा रहने वाली जिंदगी। ये चीजें हमारी समझ से बाहर है। इसलिए इस जिंदगी के अंदर हिदायत, ये जो गैब की जिंदगी की हिदायत के लिए, वो हमें सिर्फ मिल सकती है अल्लाह के थ्रू, सिर्फ अल्लाह के थ्रू। तो ये जो अल्लाह को अगर हम समझना चाहते हैं, और उस यानी कि जो अगली आने वाली जो जिंदगी है उसमें हिदायत पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हमें मिलेगा कलाम ऑफ अल्लाह से। वहीं पे अल्लाह ताला का नूर है, वही जो है अल्लाह का जो कलाम है वो बरकरार रखता है इस नूर को।
तो ये जो है ये बेसिकली आयत जो है इसकी इसी के ऊपर जो है ज्यादा जो आप सोच में दिस इज एन आयत कि आप इनको जितना इस पे गौर फिक्र करें उतना ही कम है। फी बुयूतिन अज़न अल्लाह, this is a lamp in the houses that Allah has permitted to be raised, where His name is remembered and His purity is pronounced in the morning and in the evening. क्या है ये कि ये जो आप अल्लाह कह रहे हैं ये जो रोशनी जो लैंप है ये तो अल्लाह ताला ने इसको इसकी उन घरों के अंदर इसके अंदर क्या है जहाँ पे उसका नाम लिया जाता है, उन घरों के अंदर इसी किस्म की रोशनी और नूर होती है, और जहाँ पे अल्लाह का नाम जो है सुबह और शाम लिया जाता है। तो देखिए अल्लाह का नाम जिन घरों में लिया जाता है, जिन जगहों के ऊपर लिया जाता है, तो वो तो एक हदीस में आता है ना कि तो जहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो तो घर ऐसे चमकते हैं कि जैसे कि हम सितारों को चमकता हुआ देखते हैं, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, राइट। तो हम अगर देखें कि ये जो हमारे बेजान से घर हैं जो कि मिट्टी और गारे से बने हुए, ये जो हैं ये कैसे मुबारक हो जाएं, हाँ, जैसे कि इनको अगर हमने मुबारक करना है तो वो जो है वो तो सिर्फ उसी वजह से उसी तरीके से होते हैं कि वहां पे हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें, हाँ। तो जिस दिल में अल्लाह ताला की याद होती है, देखिए जिस जगह पे अल्लाह ताला का जिक्र होता है, जिस जगह पे अल्लाह ताला की याद होती है, वो चाहे जगह हो, चाहे घर हो, मस्जिद हो, हमारा वो जहाँ पे लिया जाता है वहां अल्लाह का नाम, वहां पे नूर और रोशनी हो जाती है, वहां पे अल्लाह ताला की नूर और रोशनी हो जाती है। By the men whom no trade or sale makes neglectful of the remembrance of Allah, nor for the establishment of salah and paying zakat, they are fearful of a day in which the hearts and the eyes will be overturned. तो ये ऐसी जगह है कि जो लोग कौन होते हैं, ये कौन लोग हैं कि जिनको के कारोबार और खरीद और फरोख जो है वो अल्लाह के जिक्र से और नमाज से और ज़कात देने से गाफिल नहीं रखती, ये उनकी क्वालिटीज होती है, इससे कहा गाफिल नहीं रखती। तो देखिए तिजारत और खरीद और फरोख की तो हमारी जरूरत है, इंसान की ये जरूरत है, मगर ये जरूरत जो है इस इंसान को गफलत में ना डाल दे। बात सिर्फ इतनी है, जरूरत है बिल्कुल, मगर उसको जरूरत की तरह करें और उससे आप अपनी नमाजों में गफलत ना करें। ये ना कि हम ज़कात देना कम कर दें या ना दें या ज़कात कैलकुलेट ना करें, मगर इस नमाज पढ़ना और ज़कात देना जो है ये इंपॉर्टेंट है। लियज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, and the faith of such people is that Allah will reward them according to the best of their deeds and give them more out of His grace, and Allah gives whom He wills without measure। तो उनका जो है ये ऐसे उनके अच्छे अमल है कि इनका अल्लाह ताला अच्छा बदला क्या देगा कि एक तो उन अमल का बदला देगा, फिर अपने फजल से अल्लाह और भी ज्यादा देगा। अब देखिए अल्लाह का फजल जो होगा वो कितना ज्यादा होगा कि कितने फजल से दे सकते हैं। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तो उनको बेहिसाब रोजी देता है, बेहिसाब रोजी देता है। वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबुहुल ज़मानु मा'a, and as for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert plain, which a thirsty person deems to be water until he comes to it and he finds nothing, and he finds Allah with him, so he pays him his full account, or he pays him his account in full, and Allah is swift in reckoning। तो ये काफिरों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अमाल तो ऐसे हैं कि जैसे कि एक सहरा के अंदर चमकती हुई रेत, जिसे प्यासा समझे कि ये तो पानी है, फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तो कुछ नहीं पाता। एक सहरा के अंदर जैसा मिराज होता है, वो उसके पास पहुंचता है तो कुछ नहीं पाता, और उसके बाद अल्लाह को पाता है और अल्लाह उसका फौरन हिसाब ले लेता है। तो यहाँ पे जो मिसाल दी गई है वो उस शख्स की है जिसकी सारी मेहनत, सारी मशक्कत जो है वो इस दुनिया के लिए, कमा वन टारगेट ऑफ नदर, उसको वो ये ख्याल करता है कि जब मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, हाँ, जब ये टारगेट बन जाए। तो ऐसा ही है कि जैसे एक आंख है वो जो ढूंढती है पानी को एक सहरा के अंदर, और वो शख्स जो भागता है एक मिराज के पास, समझता है यहाँ पानी है, देखता है यहाँ नहीं हो तो आगे चला गया, वो आगे भागता है, वहां देखता है नहीं पहुंचता। लेकिन हमारे भी कितने हम अपने वो, अब हमने कितने कितने टारगेट जिंदगी में बनाया। डिग्री अच्छे कॉलेज से मिल जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो ये कर लूंगा, डिग्री मिल जाए तो ये कर लूंगा, अच्छा जॉब मिल जाए तो ये कर लूंगा, उससे शादी हो जाए तो ये कर लूंगा, सीईओ बन जाऊं तो ये कर लूंगा, घर बना लूं तो ये कर लूंगा। तो बात क्या होता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं हम समझते हैं कि जब ये चीज हो गई तो अब हमारी जिंदगी में चैन और सुकून, और एकदम बिल्कुल हम सुकून से, होता नहीं है ऐसा। इसमें अल्लाह ने सुकून रखा नहीं है। सुकून जिस चीज में नहीं रखा, वो प्यास जो है इन चीजों से बुझती नहीं है। इससे कि ये प्यास बुझाए, मिराज से जो अगर आप एक किसी भी सहरा में देखें तो मिराज किसी की प्यास बुझाने के लिए तो नहीं होता, वो तो सिर्फ
एक illusion है। इनफैक्ट जब भी इंसान इन टारगेट को पहुंचता है, जब इंसान इस टारगेट को पहुंचता है तो उसको एक मायूसी सी होती है कि प्यास तो बुझी नहीं। अल्टीमेटली वो अल्लाह को पा लेता है, राइट। तो अल्लाह जो है उसका फिर हिसाब ले लेता है फौरन का फौरन। तो देखिए जिंदगी में ये टारगेट्स और मिराजेस जो है ना, ये बनाई है दुनिया जो है, ये तो पूरी एक मिराज है। ये किसी की प्यास अब तक ना इसे बुझाई है, ना ही ये प्यास किसी की बुझाएगी। तो इसके पीछे भागना, इस तरीके से भागना कि ये टारगेट बनाना, ये बिल्कुल बेफायदा, उसका कोई काम नहीं है। आओ का ज़ुल्मातिन फिल बहर, all their deeds are like the layers of darkness in a vast sea, overwhelmed by a wave, above which there's another wave, above which there are clouds, utter darkness, one above the other. When one puts forth his hand, he can hardly see it, and no one and one to whom Allah does not give light can have no light. तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मिसाल एक दी हुई है, एक दरिया की, एक समंदर की, जिसके अंदर अंधेरा हो, रात का वक्त है, अंधेरा है समंदर में, और फिर एक लहर है, और लहर चढ़ी आती है, और लहर के ऊपर एक और लहर है, और उसके ऊपर बादल है, और बादल के नीचे, उसके नीचे और अंधेरा है, कि जब अपना हाथ भी बाहर निकलता है तो हाथ भी देख नहीं सकता। तो अल्लाह ताला जिसको नूर ना दे तो उसको तो कोई नूर नहीं मिल सकता। तो ये भी आप ये देखें एग्जाम्पल, जो एक शख्स है इस दुनिया के अंदर रहता है, सिर्फ दुनियावी शख्स है, उसमें एक बिल्कुल अटर डार्कनेस के अंदर रहता है, उसको बिल्कुल कोई दुनिया में भटकता हुआ, ठोकर खाता हुआ आगे चलता रहता है दुनिया के अंदर। उसको ना कोई तलब होती है कि मुझे कोई हिदायत मिले, ना उसको अल्लाह ताला हिदायत देता है। माहौल भी उसका ऐसा ही अंधेरा का होता है। तो एक दुनिया, अंधेरी दुनिया से जब जाता है तो फिर एक कब्र की अंधेरा शुरू हो जाता है, वहां पे भी एक अंधेरा ही रहता है, ना ऐसे कोई अपने आमाल साथ लेके गया कि जो कि वहां पे नूर दें। और उसके बाद कब्र के अंधेरों से निकलता है तो फिर आखिरत का अंधेरा शुरू हो जाता है, डार्कनेस ओवर डार्कनेस ओवर डार्कनेस, राइट। ठीक है, तो ये होता है उन लोगों का हाल जो कि अल्लाह के नूर से दूर होते हैं। ये उन लोगों का हाल होता है जो अल्लाह के नूर से दूर। अलम तरा अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, डिड यू नॉट रियलाइज दैट द प्योरिटी ऑफ अल्लाह Did you not realize that the purity of Allah is proclaimed by all those in the heavens and in the earth, and by the birds in the flight with wings outstretched? Each knows its prayer and glorification, and Allah knows well what they do. तो हर चीज जो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बनाई है, आसमान और जमीन और परिंदे और चरिंदे, और जो हम परिंदों को देखते हैं जो फल ये अपने परों को फैलाए हुए तैरते रहते हैं यहाँ हमारे सामने, वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और उनकी तस्बीह और उनकी नमाज भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाई है। ठीक है, अल्लाह जानता है, हम समझ नहीं सकते उनकी क्या तस्बीह होती, मगर जो है अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, and to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth, and towards Allah इज द फाइनल रिटर्न, के आसमान और जमीन का बादशाह तो अल्लाह ही है, और उसी की तरफ लौट के जाना है। तो देखिए इंसान की जिंदगी जो है ना, यहाँ गुजरे ना, इस जिंदगी गुजारने की गॉड कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारे, पीपल कॉन्शियस होकर ना गुजारे, गॉड कॉन्शियस होकर, अल्लाह का खौफ इंसान में हो, लोगों का खौफ ना हो, ताकि जिंदगी जो है वो सही तरीके से गुजरे। अलम तरा अन्ना अल्लाह युज़्जी सहाबन, and do you not realize that Allah drives the clouds, then joins them together, then piles them up? Then you see rain coming out of their midst. He sends down from the sky mountains of cloud with hails in them. Then he afflicts it with whomsoever he wills, and turns it away from whomsoever he wills. The flash of its lightning seems to snatch away the eyesight. तो ये भी अल्लाह ताला ने पूरा एक, जिसको कहते हैं ना कुरान, ये जो एक मौजज़ा है पानी का, वाटर साइकिल का जिसका होता है, वो पूरा यहाँ पे बता दिया कैसे अल्लाह ताला बादल चलाता है, बादलों से फिर उसके बीच से बारिश लाता है, और उसके बीच से जो आप देखते हैं कि ओले भी होते हैं, और फिर वो जो है पहाड़ों के ऊपर जो है कैसे वो जाके बरसते हैं, और अल्लाह ताला जहाँ चाहता है वो बरसते हैं, जहाँ पे अल्लाह चाहता है उसको रोक लेता है। ये पूरा जो एक साइकिल है। युक़ल्लिबुल्लाहु al-layla wan-nahar, and Allah alternates the night and the day. Surely in that there is a lesson for those who have sight. कि कभी एक दिन का वक्त होता है इंसान की जिंदगी में भी, बड़ा कहते हैं ना ग्रेट सनशाइन होती है, हर चीज लगता है सही चल रही है, बहुत मजा आ रहा है एवरीथिंग, फिर एक रात भी आ जाती है, और फिर रात के बाद दिन भी आ जाता है। अच्छे वक्त होते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं, बुरों के साथ अच्छे वक्त भी आते हैं, कोई चीज एक चलती, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बुरा वक्त है या हमेशा जो है अच्छा वक्त है। कहते हैं दिस टू शैल एंड, कि अल्लाह ताला दिन को बदलता है, रात को बदल देता है दिन के अंदर, और ये कि बेशक अल्लाह कहता है आंखों वाले जो हैं, जिनकी दिल की आंखें, तो वो तो जो है ना कहते हैं इससे इबरत भी हासिल कर लेते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन,
And Allah has created every moving creature from water. There are some that creep on their legs and some that walk on their feet and walk on their hands. Allah creates what He wills. Surely Allah has power over all things. तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया. ये साइंस ने तो बहुत दिन के बाद बताया ये अल्लाह ने तो ये हमने तो बहुत पहले कुरान ने बता दिया था. और उसमें अलग अलग किस्म की जो अल्लाह ताला की यहाँ जो खलकत है वो भी हम देखने कितनी है. लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यनात वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम. We have surely sent down enlightening verses and Allah guides whom He wills to the straight path. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. They say we have believed in Allah and His Messenger, we obey. Then a group of them goes back after that, and those are not the believers. कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अल्लाह पे और उसके रसूल पे जो है उसके फरमा बरदार हुए, उनमें उन पे ईमान लाए, मगर उनमें से एक ग्रोह जो था वो फिर गया. तो अल्लाह कहता है कि ये लोग मोमिन नहीं है. तो इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि लोग अपने जबानों से कलमा पढ़ लें. ये तो इस्लाम इज अनकंडीशनल सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह. अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको सरेंडर करना. When they are summoned to Allah and His Messenger, and when they are summoned to Allah and His Messenger, that He, the Messenger, may judge between them, in no time a group of them turns averse. And if the right of theirs, they would come to Him and as if they were submissive. अगर उनका कोई हक पहुंचता उनको तो वो तो फिर आपकी तरफ गर्दन को झुका के जरूर आ जाते. अफी क़ुलूबिहिम मरज़ुन. Is there a disease in their heart, or do they have doubts, or do they fear that Allah and His Messenger will do injustice to them? They themselves are the unjust. तो क्या उनके दिलों में कोई बीमारी है, या उनको कोई शक है, या उनको ये डर है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है इन पे कोई जुल्म करेगा? कुरान कहते हैं ये खुद ही जालिम है, ये जालिम तो खुद ही. तो देखिए जो अल्लाह ताला से बुरा गुमान रखता है ना, जो अल्लाह से बुरा गुमान रखता है कि अल्लाह जालिम है, अल्लाह ने मुझे ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये तकलीफ, जो बुरा अल्लाह से गुमान रखता है वो मुनाफिक की तरफ ही जाता है. अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें. और ये अल्लाह ताला पे कहते ये जो बीमारी होती है ना, एक चीज के अंदर अल्लाह ने बता दी कि लोगों के अंदर अब तक शक है. वो अब तक अल्लाह पे भी शक करते हैं, कुरान पे भी शक करते हैं, इसके अहकामात पे भी शक करते हैं. इन्नमा काना कौलुल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली. Surely the response of the believers when they are summoned to Allah and His Messenger so that He may judge between them is that they say, we listen and obey. Such people are successful. ये लोगों की कामयाबी का राज है कि जब अल्लाह के मोमिनों की बात ही यही होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसका रसूल अपनी तरफ बुलाता है और अपने ताकि वो फैसला करे, तो कहते हैं हमने सुना और हमने माना. सुना और माना, ये कामयाबी का राज है. सुनना जो है ना और उसकी इताअत करना, मानना अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, ये है जो कहते हैं ना रियल रेसिपी फॉर सक्सेस, जिसको कहते हैं कामयाबी की रेसिपी. فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Whoever obeys in Allah and His Messenger and is in awe of Allah and is conscious of Him, then such people are the victorious. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. And which means ये मुनाफिकों के बारे में बताया जा रहा है. And they swear by Allah their strongest oath. If you command them, they would certainly go forth. Say, do not make promises. Obedience is known. Indeed, Allah is fully aware of what you do. तो लोग जो है वो पहले तो आके कसमें खाते हैं कि हम तो बिल्कुल आपकी इताअत करेंगे, और उसके बाद अल्लाह कहते हैं कसमों की जरूरत नहीं है. कसमें तो तुम कितनी भी खा लो, ये फर्मा बरदारी अल्लाह को चाहिए. ओबीडियंस अल्लाह को, जब फर्मा बरदारी जो है ना वो चीज है, मुंह से कुछ भी बोल देना दैट में उसका तो कोई वजन ही नहीं है. कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल. Say, obey Allah and obey His Messenger, but if you turn away, then He is only responsible for the duty placed on Him, and on you lies the responsibility of what you are burdened with. And if you obey Him, you will get the right place. The duty of the messenger is no more than to convey the clear message. ये emphasis देखिए कितना जोर है इस सूरत के अंदर. बार बार जो एक जोर आता है ना, फर्मा बरदारी है नबी की. इसके बगैर कोई दीन नहीं है अल्लाह के, अगर नबी की फर्मा बरदारी नहीं है तो. वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात. Allah has promised those of you who believe and do good deeds, He will certainly make them rulers in the land. देखिए अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया कि अगर तुम ईमान लाओ और तुम नेक अमल करो तो मैं जरूर तुम्हें मुल्क में हुकूमत अता करूंगा, जैसे कि मैंने पहलों को अता की. Like as He had given before, and will certainly establish for them their religion which He has chosen for them, and will certainly give them peace in place of fear.
कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है वो खौफ, उनका जो खौफ है उसको अमन से बदल देगा, बशर्ते क्या, बशर्ते कि तुम मेरी इबादत करो। And will certainly give them peace in place of fear in which they were before. They shall worship me, ascribe no partner to me, and those who reject after this, they are the transgressors. तो देखिए अल्लाह ताला का जो वादा था, आप देखें इस्लाम किस तेजी से दुनिया के अंदर फैला है, कोई प्रेसिडेंस नहीं है किसी और का। रोमन एम्पायर को देख लें, किसी एम्पायर को देख लें, जिस तेजी से इस्लाम दुनिया के अंदर फैला है, ये अल्लाह ताला का वादा ही था। وَأَقِيمُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Establish prayer, pay zakat, and obey the messenger so that you may be favored with mercy. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. Never think that the disbelievers are able to frustrate Allah on the earth. Their abode is fire. Indeed, it's an evil place. तो देखिए ये फितने उठते रहते हैं इस्लाम के खिलाफ, और ये फितने खत्म होते रहते हैं इस्लाम के सिवा। मुसलमानों को बहुत कम, शादिर और नादिर आप देखें कभी शिकस्त हुई है। ठीक, जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है वो इस वजह से हुई है कि इंटरनली मुसलमानों के अंदर फितने थे और इंटरनल वीकनेसेस थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, O you who believe, the slaves owned by you and those of you who have not yet reached puberty must seek your permission to see you at 3 times before the prayer of Fajr, and when you take off your clothes at noon, and the prayers of Isha. These are 3 times of privacy for you. Outside these times there is no wrong, neither to you nor to them, when some of you go around visiting each other. This is how Allah explains the verses to you, and Allah is all knowing and all wise. देखिए अल्लाह ताला जो है ना हमें हर चीज की तहजीब सिखा देता है इस कुरान में। मतलब प्राइवेसी की भी तहजीब जो अल्लाह ने यहाँ में सिखा दी, ये भी बता दिया कि तुम्हारे जो लड़के हैं या जो बालिग नहीं हुए उनमें भी 3 वक्तों में तुमसे पहले इजाजत लें, कि वो ये ना हो कि जिसकी मर्जी है मुंह को सर उठाया मुंह उठाया और तुम्हारे कमरे में आ गया। तुमसे इजाजत में इन 3 जगह 3 वक्तों के ऊपर, फजर की नमाज और जोहर की नमाज, जोहर के बाद और इशा की जमात, इनके टाइम में आपको ये तहजीब इस्लाम की जो है ना, इस्लाम हर चीज सिखा रहा है। वइज़ा बलगल अतफालु मिनकुम, when children from among you have reached puberty, they must seek permission, as permission is sought by those before them. This is how Allah explains His verses to you, and Allah is all knowing and all wise. Wal qawaidu minan nisa, and these old women who have no hope of marriage, there is no sin on them if they take off the extra clothes, provided that they do not display their adornment. If they restrain themselves, it is better for them. Allah is all hearing, all knowing. अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये बूढ़ी औरतों के लिए जो कि अब निकाह की रग़बत नहीं रखती, उनके लिए एक गुंजाइश दी है, और उनकी गुंजाइश ये है कि भाई आपके जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े, विच इज व्हाट आप जो ऊपर से यानी कि पहनते हैं, यानी कि अपनी जीनत को छुपाने के लिए, ये एहकाम उनके लिए जो है यहाँ पे आके उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको छूट दे दी कि अगर आप ये इस उम्र में पहुंच गई कि अब उनको वो निकाह नहीं कर सकती, तो ये जो ऐसे एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर कपड़े होते हैं वो उनको हटा सकती हैं, ताकि ये कि उनका, मगर ये तो इससे क्या पता चलता है, जब बूढ़ी औरतों के लिए ये एहकाम है जिनको निकाह की रग़बत नहीं, तो जो इससे जवान औरतें हैं जिनको निकाह की रग़बत है, उनके लिए तो ये एग्जेम्पशन नहीं है। इसका मतलब है कि उनके लिए एग्जेम्पशन ही, उनको जरूरी है कि वो जो है वो अपने लिबास को देखें और देखें कि वो इस्लाम के अंदर जो बताया उसके हिसाब से हैं या नहीं। There is no blame on a blind, nor a blame on any lame one, nor there is any blame on sick person, nor on yourself, in that you eat from your homes, or from the homes of your father, or the homes of your mother, or the homes of your brother, or the homes of your sister, or the homes of your paternal uncle, or the homes of your paternal auntie, and the homes of your maternal uncle, and the homes of your maternal auntie, or from places the keys of which are under your control, or from the homes of your friend. There is no sin on you if you eat together or separately. So when you enter homes, greet one another with a salam, a greeting prescribed by Allah, which is blessed and pure. This is how Allah explains His verses to you so that you may understand. तो आप ये कुछ कल्चरल इश्यूज थे लोगों के अंदर, उस जमाने के अंदर भी थे, वो बहुत ही मोहतात हो जाते थे मुसलमान के भाई किसके घर का खाना खा सकते हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई जब तक कि तुम अपने हदों से ना बढ़ो तो तुम किसी के घर भी खाना खाओ। इसमें तो एक सोशल, तो इस्लाम तो बहुत ही इसमें वो है कि भाई सबको बुलाओ और सबको खाना खिलाओ, ये तो सबसे बड़ा सदका है। मगर जब किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो।
ये जो हेलो हाय और ही और हाय जो